हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स एंड देयर ओरिजिन टॉपिक को। यहाँ पे हम हिमालयन रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे एंड इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम कुछ थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ द टॉप एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्लाइड, and that is the major rivers of India are important to the country's overall development। तो अगर हम बात करें रिवर्स की, तो जो रिवर्स होती है ये इनका काफ़ी वाइटल या फिर क्रूशियल रोल होता है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इफ यू टॉक अबाउट इंडियन रिवर सिस्टम, तो इसको हम ब्रॉडली टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं एंड द फर्स्ट पार्ट इज पेरेनियल रिवर सिस्टम। पेरेनियल रिवर सिस्टम को हम हिमालयन रिवर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पेरेनियल रिवर्स ऐसे रिवर होती हैं जिनमें कंटिन्यूस फ्लो या फिर हम कह सकते हैं स्टीडी फ्लो ऑफ वाटर रहता है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ये इनमें कभी भी सूखापन नहीं आता है एंड ये हिमालयन से ओरिजिनेट होती हैं, देयरफॉर इनको हिमालयन रिवर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। द रिवर्स ऑफ द हिमालयाज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ इन द रीजन। दे ऑल्सो जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती हैं और लोकल इकोसिस्टम्स को भी सपोर्ट करती हैं। अगर हम बात करें हिमालयन रिवर सिस्टम के ओरिजिन की, तो इनका ओरिजिन ग्लेशियर्स होता है, राइट। एंड अगर हम बात करें इंडस रिवर की, तो ये एग्जांपल हो गई पेरेनियल रिवर सिस्टम का इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर। और यहाँ पे मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। इफ यू टॉक अबाउट इंडस रिवर, तो इंडस रिवर में भाखरा नांगल डैम सिचुएटेड है। जो इंडस रिवर है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है दैट इज सतलज, और यहाँ पे भाखरा नांगल डैम सिचुएटेड है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें सलाल प्रोजेक्ट, कभी आपसे पूछा जाए सलाल प्रोजेक्ट ये कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, तो इट इज सिचुएटेड ऑन चेनाब रिवर। तो चेनाब रिवर के में सिचुएटेड है, के ऊपर सिचुएटेड है ये हमारा सलाल प्रोजेक्ट, राइट। इफ यू टॉक अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सुबनश्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, सुबनश्री। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एंड इसके अलावा ब्रह्मपुत्र के ऊपर तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तीस्ता 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, सिक्किम में। एंड तीस्ता रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, सिक्किम में ही ओरिजिनेट होती है। इफ यू टॉक अबाउट गंगा रिवर, तो गंगा रिवर में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बंग सागर। तो बंग सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे सिचुएटेड है, बंग सागर, एंड इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो यूपी प्लस एमपी में सिचुएटेड है बंग सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नॉन पेरेनियल रिवर सिस्टम्स को, जिनको पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड एंड शैलो यू शेप्ड वैलीज। तो यहाँ पे यू शेप्ड वैलीज पाई जाती हैं, और द वेस्टर्न घाट्स क्रिएट द मेन वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर रिवर्स। नॉन पेरेनियल रिवर्स में क्या होता है कि पानी रेन फैट सीजन में हम कह सकते हैं, यानी कि जब बारिश होती है तब यहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है, और साल में कई बार यहाँ पे सूखापन भी देखा जाता है नॉन पेरेनियल रिवर्स में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेजर पेरेनियल रिवर्स ऑफ द कंट्री। लाइक गंगा रिवर से हम स्टार्ट करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट गंगा रिवर, तो ये ओरिजिनेट होती है गोमुख से और गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गंगोत्री ग्लेशियर में ही गोमुख एक जगह है। गोमुख का मतलब होता है गौ, मतलब होता है काउ, एंड मुख मतलब होता है माउथ। तो काउस माउथ इस प्लेस का नाम है गोमुख। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये डिस्चार्ज कहाँ पे होती है, तो बे ऑफ बंगाल में ये डिस्चार्ज होती है। इफ यू टॉक अबाउट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, सो यमुना, चंबल, सोन, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोसी एंड गंडक। अभी हम इसकी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इफ यू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ गंगा रिवर, इट इज वेरी इजी, 2525। तो 2525 यानी 5 का स्क्वायर 2 टाइम्स, तो इसकी लेंथ हो गई 2525 किलोमीटर्स। इफ यू टॉक अबाउट गंगा रिवर, तो गंगा रिवर लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाता है वर्ल्ड का। द गंगा बेसिन स्पैन्स 8,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स अक्रॉस 11 स्टेट्स। तो बेसिन तो 11 स्टेट्स में बनता है, लेकिन मेजर स्टेट कितने स्टेट में गंगा रिवर फ्लो करती है, मेजर 5 स्टेट्स में फ्लो करती है गंगा रिवर, लेकिन बेसिन कितने स्टेट्स में बनाती है, 11 स्टेट्स में। द मेन गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी इज द घाघरा रिवर। If we talk about Ganga, so it is the national river of a country
एंड इसको 4 नवंबर 2008 को डिक्लेयर कर दिया था एज द नेशनल रिवर ऑफ द कंट्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की और लेंथ है इसकी 2525 किलोमीटर्स। यमुना रिवर की बात की जाए तो ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है हमारी गंगा रिवर की। तो गंगा रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आपको ध्यान में रखना है यमुना रिवर है। एंड यमुना रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? टन्स या फिर टोन्स हम इसे कहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट गंगा रिवर सो इट इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भी ये बहती है और वहां पे इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर अलकनंदा रिवर ये भागीरथी रिवर को मिलती है और इसके बाद से ही इस जगह को इस रिवर को कलेक्टिवली गंगा के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पे गंगा रिवर दी गई है। गंगा रिवर का ओरिजिन देखिए उत्तराखंड से होता है एंड फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट गंगा रिवर जो गंगा रिवर की लेफ्ट हैंड एंड राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती क्या है? तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे गंगा रिवर इसका जो एंड हो रहा है ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है। तो आप ऐसे एक इंसान को इमेजिन कर सकते हैं जो ऐसे खड़ा है। तो जो ये इंसान है इस इंसान का राइट हैंड साइड कौन सा होगा? ये वाला। और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा? ये वाला। तो ऊपर से जितनी भी रिवर्स गंगा को ज्वाइन करती हैं मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती हैं उनको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और इस इंसान का जो राइट हैंड साइड है यहाँ से जितनी भी रिवर्स ज्वाइन करेंगे हमारी मेन स्ट्रीम को उसको हम क्या कहेंगे? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी है राइट। तो अगर हम बात करें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो रामगंगा हो गई सबसे इंपॉर्टेंट। रामगंगा ये उत्तर प्रदेश में मिलती है गंगा रिवर को, ठीक है। रामगंगा रिवर इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। एंड इफ यू टॉक अबाउट गोमती रिवर ये भी मिलती है उत्तर प्रदेश में ही गंगा को ज्वाइन करती है नियर लखनऊ और वाराणसी। एंड इफ यू टॉक अबाउट घाघरा रिवर इट इज ऑल्सो अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर घाघरा। सो घाघरा यहाँ पे एक और एच होगा GHAGHRA घाघरा रिवर। एंड ये मिलती है कहाँ पे? बिहार में। तो बिहार में मिलती है ये मेन स्ट्रीम को घाघरा रिवर। एंड इफ यू टॉक अबाउट कोसी तो ये भी बिहार में ही मिलती है। एंड कोसी को क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, सौरो ऑफ बिहार। सो अगर हम बात करें राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यमुना रिवर हो गई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यमुना रिवर का नाम आपको ध्यान में रखना है यमुना रिवर। एंड यमुना रिवर गंगा रिवर एंड सरस्वती रिवर जहाँ पे मिलती है उसे कहते हैं प्रयागराज। सो प्रयाग मतलब ही वो जगह होती है जहाँ पे दो रिवर्स मिलती हैं। तो प्रयागराज में गंगा यमुना एंड सरस्वती रिवर मिलती है। सरस्वती का अब जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो नहीं देखा जाता है। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना हो गई, सोन हो गई एंड पन ये काफी छोटी सी रिवर है, ये भी ज्वाइन करती है गंगा रिवर को फ्रॉम द राइट बैंक साइड। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं यमुना रिवर के बारे में। यमुना रिवर ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर एंड बंदरापूंछ पीक इन उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट होती है। ये डिस्चार्ज करती है यानी कि आखिर में मिल जाती है प्रयागराज में गंगा रिवर को। इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई टंस, हिंडन, चंबल, बेटवा एंड केन। तो किसी भी मेन रिवर में जो छोटी छोटे रिवर्स कंट्रीब्यूट करती हैं उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो जैसे हो गई ये यमुना रिवर सपोज और इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हो गई टंस, हिंडन, चंबल, बेटवा एंड केन। और फाइनली सपोज मान लीजिए ये गंगा रिवर यहाँ से आ रही है तो यमुना रिवर ये गंगा रिवर को जब ज्वाइन कर लेगी तो गंगा रिवर यमुना रिवर के सामने काफी बड़ी रिवर है। तो इस बड़ी रिवर को जब यमुना रिवर जो छोटी रिवर है इसने ज्वाइन किया तो ये क्या बन गई? इसकी ट्रिब्यूटरी बन गई। लेकिन जो यमुना रिवर है ये बाकी रिवर्स के सामने बड़ी है लाइक टंस, हिंडन, चंबल, बेटवा, केन ये सब सपोर्ट कर रही हैं यमुना रिवर को। तो ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज हो गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो टंस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडस रिवर। इंडस रिवर इसका ओरिजिन होता है बोजरचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक। इसका डिस्चार्ज होता है अरेबियन सी में और इसके ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रावी, बीस एंड सतलज। और अगर हम बात करें इसकी अदर ट्रिब्यूटरीज की तो जस्कर एंड लेह, श्योक, गिलगित, नुब्रा एंड हंजा ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब डिस्कस करेंगे कौन सी लेफ्ट हैंड है और कौन सी राइट बैंक है।
लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। इसकी लेंथ है 2880 किलोमीटर्स एंड इंडिया में इसका 1114 यानी 1114 किलोमीटर्स इंडिया में फ्लो करता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन ऑन 19th of September 1960 और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो थे मोहम्मद अयूब खान, इन्होंने साइन की थी। और जो रीसेंट में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, पहलगाम टेररिस्ट अटैक, इसके बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया है। इफ यू टॉक अबाउट इंडस रिवर, सो इट इज द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज नोन एज शिंघी कंबन यानी लायंस माउथ कहा जाता है इंडस रिवर को तिब्बत में। Important tributaries of Indus River. So if we talk about Chenab, तो चेनाब इसका ओरिजिन होता है बारालाचा लेक से जो जांस्कर रिज में प्रेजेंट है और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है हमारी इंडस रिवर की। कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड बागा रिवर्स एट टांडी एंड इसका एंशिएंट नेम था अस्किनी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इफ यू टॉक अबाउट झेलम रिवर, तो ये वेरीनाग जम्मू एंड कश्मीर में ओरिजिनेट होती है। ये फुटहिल्स ऑफ पीर पंजल में सिचुएटेड है। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर और ये फीड करती है वूलर लेक को। वूलर लेक इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और इसका एंशिएंट नेम था वितास्ता एंड इट meanders इन इट्स यूथफुल स्टेज, लाइक ऐसे पैटर्न्स बनाती है अपने यूथफुल स्टेज में झेलम। सो चेनाब इसका एंशिएंट नेम था अस्किनी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं AC, तो अस्किनी किसका नाम था? चेनाब का, और झेलम वितास्ता यानी JV करके आप इसे याद कर सकते हैं, JV। देन रावी, तो रावी इसका ओरिजिन होता है कुल्लू हिल्स नियर रोहतंग पास और रोहतंग पास के वेस्ट से ये बहती है रावी रिवर और ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर क्या होती है? ऐसे रिवर जो दो कंट्रीज के बीच में फ्लो करती है उसको ट्रांस बाउंड्री रिवर कहते हैं। एंड इसमें रंजीत सागर डैम सिचुएटेड है। इसका एंशिएंट नेम था पुरुषनी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इफ यू टॉक अबाउट बीस रिवर, तो बीस रिवर ये रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और इसके साउथ से ओरिजिनेट होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ओनली ट्रिब्यूटरी विच डज नॉट फ्लो इन पाकिस्तान। इट मर्जेस विद द सतलुज रिवर एट द हरी के पट्टन इन पंजाब। द सिटी ऑफ मनाली इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर बीस, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड इसका एंशियंट वेदास में जो नाम था दैट वाज विपाशा। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, विपाशा रिवर, एंड इट डज नॉट फ्लो इन पाकिस्तान। सो द नेक्स्ट रिवर इज सतलुज रिवर। इसका ओरिजिन होता है कैलाश माउंटेन नियर मानसरोवर लेक फ्रॉम द रकस लेक। तो रकस लेक के पास से इसका ओरिजिन होता है। इसका जो एंशिएंट नेम था इट वाज शतोद्री, यहाँ पे मेंशन है। एंड भाखड़ा नंगल डैम एंड कोल डैम यहाँ पे सिचुएटेड है और ये हमारी इंडस रिवर एंड यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और ऐसे बह के ये यहाँ से पाकिस्तान में जाती है और फाइनली अरेबियन सी में जाकर ये बहती है यानी कि मिल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को। ब्रह्मपुत्र रिवर इसका ओरिजिन होता है कैलाश रेंजेस ऑफ हिमालय से। इसका डिस्चार्ज होता है बे ऑफ बंगाल में। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, बेलसिरी, धनसिरी, मानस, शंकोश, तीस्ता, दिब्रू, दिहिंग एंड कलंग, बुरही एंड दिकू। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इंडिया में इसकी जो लेंथ फ्लो करती है इट इज 916 किलोमीटर्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसको सांपो कहा जाता है तिब्बत में और ये फ्लो करती है चाइना में, फिर इंडिया में एंड देन इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। धोला सादिया ब्रिज और भूपेन हजारिका ब्रिज ये लोहित रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। And if we talk about the left and the right hand tributaries, left और the right bank tributaries of Indus River, तो ये हमने डिस्कस करना भूल गए थे, तो let's discuss it here. सो अगर हम बात करें इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर की जो लेफ्ट बैंक यानी कि अगर हम इमेजिन करेंगे एक इंसान को ऐसे, क्योंकि यहाँ जहाँ पे रिवर मिलती है वहाँ पे उसका हम सर मानते हैं, तो ये हो गया एक मैन। अब इस मैन का जो राइट हैंड साइड है वो हो गया यहाँ पे और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा नीचे वाले साइड से, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो जाएंगी? इसकी झेलम हो जाएगी, चेनाब हो जाएगी, रावी एंड सतलज। एंड ऊपर से जो रिवर्स इसे ज्वाइन करती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक श्योक रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। श्योक रिवर का नाम आपको ध्यान में रखना है, गिलगित रिवर,
गिलगित रिवर एंड हुंजा रिवर। तो ये इसकी क्या हो गई, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, श्योक, गिलगित एंड हुंजा। एंड अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड की, तो झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी है और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। राइट हैंड से श्योक, गिलगित, हुंजा, लेफ्ट हैंड से झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर को। तो ब्रह्मपुत्र रिवर ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, अस्किनी प्लेस है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। एंड यहाँ पे मानसरोवर के पास ये ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। एंड फाइनली यहाँ पे बांग्लादेश में आके, बांग्लादेश से ये बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड इफ यू टॉक अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ब्रह्मपुत्र रिवर में अब हम एक मैन को ऐसे इमेजिन करेंगे, इस मैन का लेफ्ट हैंड साइड ये होगा और राइट हैंड साइड ये होगा। तो अब जो लेफ्ट साइड से इसको जो रिवर्स ज्वाइन करती हैं वो है सुबनशिरी, लेट मी राइट हियर, सुबनशिरी, धनशिरी एंड दिबांग एंड लोहित। और लोहित पे क्या देखा था हमने, कौन सा डैम सिचुएटेड था, हमने देखा था कि भूपेन हजारिका डैम जो लोहित रिवर पे सिचुएटेड है। लोहित रिवर इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ पे सिचुएटेड है। और राइट हैंड साइड से इसको ज्वाइन करती है मानस रिवर, शंकोश रिवर एंड कामेंग रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी रिवर्स है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछी गई हैं या फिर पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो रिवराइन आइलैंड है जिसका नाम है माजुली, ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर में ही सिचुएटेड है। इसके अलावा वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट जो इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है जिसका नाम क्या है, उमानंद आइलैंड, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ब्रह्मपुत्र में ही सिचुएटेड है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर ये सबसे पहले तिब्बत में तो ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे इसे सांपो कहा जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, दिहांग या फिर सियांग इसे कहा जाता है। असम में क्या कहा जाता है, असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र मतलब क्या होता है, ब्रह्मा जी का पुत्र, बेटा, सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। एंड अगर हम बात करें इसके बाद ये जाती है कहाँ, बांग्लादेश में। एंड बांग्लादेश में इसे क्या कहेंगे हम, जमुना कहेंगे, ना कि यमुना, इसे हम कहेंगे जमुना। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल बेसिन एरिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर हमें लगाना है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, यानी इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी। तो अगर हम इंदस रिवर की बात करें तो इंदस रिवर इसका जो बेसिन है वो है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का। इट इंक्लूड्स एरियाज ऑफ चाइना, दैट इज तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो this you have to keep in mind. And if we talk about Ganga river, so the Ganga river इसका जो basin है it is 10,86,000 mostly in India and parts of Nepal and Bangladesh. If we talk about Brahmaputra तो ये 5,80,000 और यहाँ पे चाइना, तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश एंड भूटान को ये कवर करता है। इफ यू टॉक अबाउट गोदावरी रिवर, तो गोदावरी रिवर ये पेनिनसुलर रिवर है एंड ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है विद इन इंडिया ओनली, और इसका जो एरिया है वो 3,12,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें गोदावरी रिवर की, तो गोदावरी रिवर ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following river is the home for freshwater dolphins? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा रिवर इज द होम फॉर फ्रेशवाटर डॉल्फिन्स। डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। The Ganges River dolphin can only lie in fresh water. Dolphins are one of the oldest creatures in the world and dolphin को one of the most intelligent creature, water creature भी consider किया जाता है। गैंगस रिवर की बात करें, डॉल्फिन्स की बात करें तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णापुली संगू रिवर सिस्टम्स ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश में लाई करती हैं। ये फ्रेश वाटर में जनरली रहना पसंद करती हैं। इट इज सेड दैट द स्पीसीज इज एक्सटिंक्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ इट्स अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस। एंड रिसेंटली यहाँ पे इंडिया में नेशनल डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए बिहार में एक नेशनल एक्वेटिक सेंटर भी बना है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डॉल्फिन्स।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंबल रिवर। तो चंबल रिवर ये इंडिया की मेन ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है, इंडिया में बहती है, इंडिया की मेन रिवर है एंड राइजेस इन द विंध्या रेंज जस्ट साउथ ऑफ मो वेस्टर्न मध्य प्रदेश स्टेट। और यहाँ पर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ इनटू द साउथ ईस्टर्न राजस्थान स्टेट। इट ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो चंबल रिवर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड यहाँ पे जो कोसी रिवर है, कोसी रिवर को क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। एंड हुगली रिवर की बात करें तो हुगली रिवर को कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल। Next, at which place does Alaknanda and Bhagirathi meet and take the name Ganga? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर मिलते हैं और इसके बाद से ही इसे क्या कहते हैं? गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टर्न्स। तो टर्न्स या टोन्स जो रिवर है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। एंड इसके अलावा जो मानस, तीस्ता एंड सियांग है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। द ब्रह्मपुत्र इज द 9th लार्जेस्ट एंड द 15th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल है। एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो अमेजोन रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है एंड लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। नाइल को कहा जाता है, नाइल रिवर को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश, इन अरुणाचल प्रदेश द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज दिबांग और सियांग। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिबांग जो है, दिबांग इट इज a tributary of Brahmaputra river and Dihang it is the name of Brahmaputra river in Arunachal Pradesh। and Arunachal Pradesh को land of rising sun के नाम से भी जाना जाता है। and world में जापान is the first country जिसको land of rising sun के नाम से जाना जाता है। so Terns is the largest tributary of Yamuna river जिसकी length 148 kilometers है। Next question, Tehri Hydro Power Complex has been built on which of the following rivers? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागीरथी रिवर। तो भागीरथी रिवर के ऊपर ये टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड है। टेहरी डैम वर्ल्ड का ये हाईएस्ट डैम है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो द टेहरी हाइड्रो कॉम्प्लेक्स हैज बीन बिल्ट ऑन द भागीरथी रिवर और ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। इसका कंस्ट्रक्शन 1978 में स्टार्ट हुआ था और इसको फाइनली कमीशन किया था इन द ईयर 2006। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज known as dash as it enters अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिहांग। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो इसको तिब्बत में यालंग सांपो के नाम से जाना जाता है। 2900 किलोमीटर इसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ है। इसका ओरिजिन है अंगसी ग्लेशियर नियर माउंट कैलाश इन तिब्बत चाइना एंड इट एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल थ्रू द गंगा डेल्टा, जिसको पद्मा मेघना रिवर सिस्टम भी कहा जाता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ गंगा रिवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर। ये भी हमने डिस्कस किया था। भागीरथी रिवर जॉइंस अलकनंदा रिवर एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड और यहाँ से ही इस रिवर का नाम गंगा रिवर पड़ जाता है। नेक्स्ट कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सतलज। तो सतलज रिवर इट इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। ट्रांस हिमालयन रिवर क्या होती है? ऐसे रिवर्स जो ओरिजिनेट हुई हैं बियॉन्ड द हिमालयस, यानी ये हिमालयस है तो इसके भी कुछ पीछे से, यानी कि ट्रांस हिमालय से ओरिजिनेट हुई हैं और इन द तिब्बतन प्लेटो ऐसे रिवर्स को हम ट्रांस हिमालयन रिवर्स कहते हैं। एंड ट्रांस बाउंड्री रिवर्स क्या होती हैं? ट्रांस बाउंड्री रिवर्स तो कंट्री की बाउंड्री में फ्लो करती हैं। गंगा रिवर की बात करें तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है उत्तराखंड में। यमुना from Yamunotri Glacier in Uttarakhand, Satluj River from Rakhastal Lake near Mount Kailash in Tibet, and Ravi की बात करें तो कुल्लू Hills near Rohtang Pass in Himachal Pradesh. This you have to keep in mind. Next question, what is the Vedic name of Ravi River? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यानी कि परुशिनी। तो परुशिनी ये इसका वैदिक नेम है रावी रिवर का। सो वैदिक नेम परुशिनी है इसका, एंड ऋग्वेदा में ये मेंशन है। लेटर संस्कृत नेम था इसका इरावती, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड इफ यू टॉक अबाउट लोकेशन, तो हिमाचल प्रदेश में ये फ्लो करती है, हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, देन फ्लोज थ्रू पंजाब, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो हियर कम्स द सप्त सिंधु यानी कि 7 रिवर्स जिनका नाम ऋग्वेदा में मेंशन है। लाइक सिंधु रिवर की बात करें तो ये इंडस का नाम है, झेलम वितास्ता, एंड अस्किनी की बात करें चिनाब रिवर जिसका मतलब होता है ब्लैक रिवर इन संस्कृत। इसके अलावा परुशिनी की बात करें तो रावी रिवर, लेकिन इसका संस्कृत नेम क्या है, इरावती रिवर। लेटर टेक्स्ट में इसे इरावती की तरह कंसिडर किया गया था। विपाश रिवर बीस का है, विपाशा यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, नोन फॉर इट्स काम फ्लो। शतुद्री, तो सतलज रिवर का नाम है, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। एंड सरस्वती ये अब ड्राइड अप हो चुकी है और इसका नाम सरस्वती ही था। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें झेलम रिवर की, तो झेलम रिवर को का जो ग्रीक नेम था इट वॉज हाइडस्पिस। बैटल ऑफ हाइडस्पिस यहीं पे लड़ा गया था। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। Next comes, which among the following is not a tributary of Brahmaputra river? Right answer होगा हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टंस रिवर इट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके अलावा तीसरा सियांग एंड मानस, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज हैं जो अभी हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शिवकिला पास से जो रिवर सतलज है ये इंडिया को ज्वाइन करती है, इंडिया में एंटर करती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर पासेस लाइक जोजिला पास की बात करें तो ये कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। नाथुला पास की बात करें तो ये सिक्किम को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख की बात करें तो ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और यहाँ पे कैलाश यात्रा भी स्टार्ट होती है, कैलाश यात्रा का ये रूट है। शिवकिला पास की बात करें, शिवकिला पास ये हिमाचल प्रदेश को कहाँ से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। और सतलज रिवर यहाँ से, सतलज रिवर भी फ्लो यहाँ से इंडिया में एंटर करती है। सो लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। So the Satluj River enters India through the Shipkela Pass. The Satluj River originates from the Lake Rakastal near Mount Kailash in Tibet, making it a trans-Himalayan river. Location है इसकी हिमाचल प्रदेश में, and district Kinnaur district in हिमाचल प्रदेश. Significance है one of the key mountain passes connecting India and Tibet. सतलज रिवर की बात करें तो इसे शतद्री के नाम से जाना जाता है एंशियंट टेक्स्ट में। So with this we come to an end of this video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। So next वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर्स को कवर करेंगे। So with this we come to an end of this video. Thank you so much for watching and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.